हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इससे पहले हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था विच इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। नाउ द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज़ रिलेटेड विद द लॉन्ग रन। इट मीन्स लॉन्ग रन में अब हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं तो उसका कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में देखते हैं। सो यहाँ पर यही सब है कि जब सेम प्रोपोर्शन में जब हम उत्पत्ति के साधनों को लगाते हैं तो कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमको 3 तरह के रिजल्ट इसमें मिलते हैं। नाउ सबसे पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इन द लॉन्ग रन, जब उत्पत्ति के सभी साधन एक ही प्रोपोर्शन में चेंज किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, तो उत्पत्ति की मात्रा में उससे कहीं ज़्यादा परिवर्तन होता है। यानी यदि उत्पत्ति के साधन यानी कैपिटल और लेबर यदि 2% तक बढ़ाए जाते हैं तो उत्पत्ति में 4% या 2% से ज़्यादा परिवर्तन आता है, वृद्धि होती है। So increasing returns to scale or diminishing cost refer to a situation when all factors of production are increased. Output increases at a higher rate, means if all inputs are doubled, output will also increase at a faster rate than double. यानी साधनों को जब डबल किया जाता है तो उत्पत्ति मोर देन डबल होती है। और ये एक डायग्राम से यहाँ पर क्लियर है कि आप देखिए, यहाँ पर ये हमने OX एक्सिस पे लेबर और कैपिटल लिया है और OY एक्सिस पे हमने रिटर्न्स लिए हैं। ये आपका कुल उत्पत्ति वक्र है और देखिए कि किस तरह से जब हम उत्पत्ति के साधनों में Q से Q1 के बराबर परिवर्तन करते हैं, द डिस्टेंस देखिए Q1, और तो उत्पत्ति की मात्रा में P से P1 के बराबर वृद्धि होती है। यानी Q से Q1 डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस PP1। दिस शोज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसी तरह से दूसरा जो रिटर्न मिलता है उसको हमने लिखा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी घटते हुए प्रतिफल। घटते हुए प्रतिफल का मतलब है कि हम जिस अनुपात में साधनों में परिवर्तन करते हैं उत्पत्ति उससे कम होती है। यानी साधनों में यदि हम 2% की वृद्धि करते हैं तो उत्पत्ति 2 से कम होती है, यानी 1% तक ही बढ़ती है। और ये भी आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। श्रम और पूंजी की मात्राएं Q से Q1 तक बढ़ाई जाती हैं, लेकिन उत्पत्ति में P से P1 के बराबर ही वृद्धि होती है। डिस्टेंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन किया जाता है उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। तो इस तरह से ये दीर्घकाल से इनका संबंध होता है। जबकि हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन कर पाते हैं तो हमें 3 तरह के प्रतिफल देखने को मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस एक डायग्राम में भी सम अप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जैसे OX एक्सिस पे लेबर लिया है और OY एक्सिस पे कैपिटल की मात्राएं ली हैं। इसको हम आइसोक्वांट कर्व से शो करते हैं। तो आप देखिए कि 1 से जब 2 लेबर बढ़ाया जाता है और 1 से 2 कैपिटल बढ़ाई जाती है तो उत्पत्ति जो है हमारी Q1 पर हम होते हैं। और जब 2 से 4 डबल की जाती है तो उत्पत्ति हमारी हम इस 6 पर पहुंचते हैं, यानी डबल करते हैं और उत्पत्ति मोर देन डबल हो रही है। तो हम इस डायग्राम का प्रयोग करके भी इन तीनों नियमों को या तीनों स्टेजेस को हम क्लियर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आप देखिए जो डिस्टेंस है AB, BC, CD, इस डिस्टेंस से हम तीनों स्थितियों को बता सकते हैं। थैंक यू।